जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ आज का हमारा मेन टॉपिक वो है यूके का वर्क परमिट। यूके के वर्क परमिट स्टार्ट हो चुके हैं उन सभी लोगों के लिए जिनके पास है स्किल्स। और उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस चैनल को, जो ये चैनल है यूट्यूब का, इस पे आप जा करके हमें सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको चाहिए हो ज्यादा डिटेल तो प्लीज कैप्शन में या मैसेज में जरूर लिख दीजिए यूके, सिर्फ लिखिए यूके या फिर लिखिए #कविश कपूर। हम आपको भेजेंगे लिंक और आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी कैसे भरना है यूके के वर्क परमिट का फॉर्म। दीपांशी जी, आज हम अपनी प्यार भरी यूट्यूब की फैमिली और इंस्टाग्राम की फैमिली के लिए व्लॉग बना रहे हैं यूके के वर्क परमिट का। जी सर। सीजनल वर्क परमिट के लिए प्रेफरेंस मिलेगी उन सभी लोगों को जो हैं स्किल्ड वर्कर। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपकी चांदी है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन दोनों हाथों से वेलकम कर रहा है यूके, और हम आपकी कर रहे हैं मदद इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो आज का व्लॉग दो पार्ट में बनेगा, एक आज देखेंगे आप, एक कल देखेंगे आप, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा है, एक ही दिन में भरा नहीं जा सकता। और लास्ट वाले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ने वाली है जरूरत। चलिए, जय माता दी, महारानी माँ का नाम लेकर के शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो दीपांशी जी बताइए कौन कौन से फॉर्म के अंदर हमें चीजों पे ध्यान देना है और कैसे ये फॉर्म इनको मिलेगा। पहली चीज, पहला क्वेश्चन, ये फॉर्म मिलेगा कैसे इनको? सर ये फॉर्म हमारे क्लाइंट्स को जो भी यूके का फिल करने वाले हैं उनको मिलेगा ये ऑनलाइन। तो उनको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा यूके का वर्क परमिट का फॉर्म। चलिए, यहाँ पे एक मदद मैं भी आपकी कर दूंगा। अगर आप मेरे ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया वाले अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं जिस पे एक रील डली है, अगर आप मुझे वहां पर #कविश कपूर लिख के भेजेंगे तो फॉर्म कहां से मिलेगा वो लिंक भी डायरेक्टली आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अब आपने अपना फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, एडोब आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर सिस्टम पे होना चाहिए। आप ये फॉर्म अपने फोन पे फिल नहीं कर पाएंगे। और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए एटलीस्ट आपके पास 40 से 45 मिनट होने चाहिए ताकि आप एक बार में फॉर्म कंप्लीट कर लें। अदरवाइज नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है ग्रीन कलर के आइकन के साथ, ये देखिए इस तरीके से लिखा होता है सेव एंड कंटिन्यू। आप इस बटन को सेव कर करके जितना फॉर्म आपने भरा है वहां तक के लिए आप अपनी लिखी हुई लैंग्वेज को सेव कर सकते हैं। तो मैम बताइए सबसे पहले तो इसमें भरना क्या है? सर पहले तो जो भी अप्लाई कर रहा है उनका नेम जी, एंड उसके बाद उनका पासपोर्ट नंबर। जी, दोनों चीजों पे खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एडिटिंग बार बार आप नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट से अपने नाम की स्पेलिंग को जरूर मैच करिए कि फॉर्म पे कैसी लिखी गई है। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर करेक्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मिनिमम आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। जी सर, उसके बाद कंट्री ऑफ नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी यानी कि आप जिस देश के नागरिक हैं, रह रहे हैं वो नहीं, जिस देश के नागरिक हैं उसका नाम डालिए। और उसके बाद आप उसके अंदर क्या भरना मैम? सर उसके बाद आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ खास तौर से चेक कर लीजिएगा कि गलत ना भरी हुई हो क्योंकि बार बार फॉर्म एडिट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सर हमारा जेंडर। ओके, बिल्कुल जी, आप मेल हैं तो मेल लिखिए, फीमेल है तो फीमेल लिखिए। हाँ जी, एंड टाइप ऑफ वीजा। टाइप ऑफ वीजा, एग्जैक्टली आप किस टाइप का वीजा भर रहे हैं? सीजनल वर्क परमिट, स्किल्ड वर्कर वीजा, टियर 1 वीजा, टियर 2, टियर 3, टियर 4, ये कैटेगरी आप अपने आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट यूके गवर्नमेंट के हिसाब से चेक करिए कि आपके लिए कौन सा वीजा सूटेबल है और उसके हिसाब से इस जगह पर मेंशन कर दीजिए कि आप कौन सा वीजा भर रहे हैं, सीजनल वर्क परमिट या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा। राइट, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा। जी सर, फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट नंबर। जी, कॉस्ट नंबर क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि आपको वहां से किस एम्प्लॉयर से जॉब का ऑफर मिला है या फिर आपको वहां से कॉस्ट किसने इशू किया है, उसका लाइसेंस नंबर आता है जो कि आपको हम अवेलेबल कराएंगे। और उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक अपॉइंटमेंट इन दिए गए नंबरों पे और मुझसे करनी पड़ेगी मुलाकात। पैसे चार्ज नहीं करूंगा, डरिए मत बिल्कुल भी, सिर्फ वेलकम करूंगा आपका। आ जाइए ऑफिस, कहां पर आपने गलती की है फॉर्म भरने में वो भी ठीक करके दूंगा आपको। जी सर, नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट ईमेल। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस प्लीज बिल्कुल नया बनाइए मत, गलती भी मत करिए क्योंकि कब आपका नया बनाया हुआ ईमेल एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा आपका फॉर्म भी बीच में ही फंस जाएगा। कोशिश करिए कि आप अपना रेगुलर ईमेल एड्रेस यूज करें जो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। और अगर नया बना रहे हैं तो जीमेल पे बिल्कुल मत बनाएं क्योंकि जीमेल आपका इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड कर देता है अगर उसको सस्पिशियस कोई एक्टिविटी नजर आती है। जी मैम। सर उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज में आपसे बात करें? हिंदी में,
गुजराती में, पंजाबी में, इंग्लिश में, या फिर जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो वो जरूर मेंशन कर दीजिए। जी सर, उसके बाद आता है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। ट्रैवल इंफॉर्मेशन में हम डालते हैं कि किस दिन हम प्लान कर रहे हैं वहां पे पहुंचने का, यानी कि यूके में हम पहुंचने का किस टाइम का प्लान कर रहे हैं। वो आपके कॉस्ट पे दिया होता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस टाइम से होगी, वो आप उस टाइम का, उस नंबर का, उसी डेट का ध्यान रखेंगे और उसको ही आप मेंशन करेंगे। अपनी मर्जी से आप डेट नहीं डाल सकते। सर, नेक्स्ट आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें पासपोर्ट से देख के सारी डिटेल्स फिल करनी है। ये आपको मैम ने शुरुआत में भी बता दिया था कि पासपोर्ट से भरी हुई डिटेल ही मैच होगी, देख लीजिएगा कहीं पे कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद दिया हुआ हैव यू रिसीव्ड एनी पब्लिक फंड्स, क्या आपको पब्लिक से कोई पैसा मिला है इस वीजा को लेने के लिए, या आपने कहीं से पैसे इकट्ठे करके इस वीजा को ले रहे हैं, तो वहां पर आपने लिखना है नो। थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूं आपको। हैव यू अप्लाइड फॉर टू रिमेन इन यूके इन पास्ट 10 ईयर्स, क्या आपने यूके में पहले कोई वर्क परमिट लिया था? अगर लिया था तो उसकी डिटेल मेंशन करिए, अगर नहीं लिया था तो नो लिख दीजिए। हैव यू बीन टू यूके इन पास्ट 10 ईयर्स, अगर आप 10 साल के अंदर ट्रेवल करके आए हैं यूके, विजिट वीजा पे, वर्क वीजा पे, स्टडी वीजा पे, तो जरूर मेंशन करिए। नहीं करके आए हैं तो नो लिख दीजिए। उसके बाद आता है सेलेक्ट व्हाई यू वर इन यूके, तो यहां पर भी अगर आपका कुछ है ही नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या अब आपका सिर्फ यूके के अलावा कहीं का कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है। देखिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि आपके पासपोर्ट नंबर हमेशा एक ही रहते हैं और आपके पासपोर्ट से इमीडिएटली पता चल जाता है कि किस देश ने आपका वीजा रिफ्यूज किया था। सच्चे बन करके यहां पे वो डिटेल मेंशन करिए कि मेरा इस कंट्री का वीजा रिफ्यूज हुआ था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका वीजा का रिफ्यूजल इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए, 100% आप उसके अंदर मेंशन करिए। देखिए, अगर आपका वीजा जब लग जाएगा, आप इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचेंगे, उनके पास डिटेल होगी, ऑलरेडी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने वहां पे भी झूठ बोला तो पहुंच करके भी डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो बेटर है कि पहले ही आप सच बता करके चले। जी मैडम, अब आपकी बारी। सर, इसके बाद आता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। एग्जैक्टली, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? शादीशुदा है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, जो भी स्टेटस है आपका वो मेंशन जरूर करिए। सर, इसके बाद करंट एड्रेस एंड आपका वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ओके, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में पैन कार्ड मत यूज करिए, आधार कार्ड वैलिड है वो नंबर डालिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो नंबर डालिए और क्रॉस चेक कर लीजिए नंबर में कहीं कोई कमी तो नहीं है। जी सर, उसके बाद आता है कि आप कितने टाइम तक इस एड्रेस पे रहे हो। एग्जैक्टली, देखिए, अगर आपका ये रेंटल एड्रेस है, कितने साल कितने महीने से आप वहां पे रह रहे हो मेंशन करिए और लिखिए ये मेरा रेंटेड प्लेस है। अगर आप बाय बर्थ रह रहे हैं उसी एड्रेस पे जो आपके फादर के नाम पे है, मदर के नाम पे है, आपके खुद के नाम पे है, तो मेंशन करिए जिस दिन से आप पैदा हुए तब से लेके आज दिन तक के आप ईयर और मंथ काउंट करके मेंशन कर दीजिए कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ। जी सर, इसके बाद अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उस ट्रैवल हिस्ट्री में हम कितने डेट पे अराइव किए हैं या फिर कितने टाइम तक रहे हैं, वो सारी डिटेल्स। अगर आपने कहीं पर भी किसी भी कंट्री में ट्रेवल किया है, वो छोटी है बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी कंट्री में आप गए थे, कितने दिन तक आप रुके थे, कितने दिनों में आप वापस आए थे, उसकी पूरी डिटेल मेंशन करिए, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी डिटेल ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पे छपी हुई होती है। सर, इसके बाद आता है हमारे स्पाउस डिटेल्स। एग्जैक्टली, देखिए फॉर्म है बहुत बड़ा, हम आज के ब्लॉग को अभी यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि अब आगे की डिटेल्स के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताने हैं। तब तक के लिए इस दिए गए चैनल को YouTube पे ए वीज़ा एक्सपर्ट पे इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए और अगले व्लॉग को देखने के लिए बेल का आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आपको पता चल जाए हमारा नया व्लॉग कब आ रहा है। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, आगे की डिटेल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मुझसे मिलना हो सेक्टर 2 नोएडा में तो इन दिए गए नंबरों पे कॉल करके सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक मुझसे या दीपांशी जी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे ऑफिस आ जाइए। बाकी जो जानकारियां हैं आपको अपॉइंटमेंट भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए। एक बात और, ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया हमारा ब्लू टिक चैनल है, उस पर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किसी भी समय कर सकते हैं। थैंक यू दीपांशी जी, थैंक यू सो मच मेरी प्यार देने वाली फैमिली, लव यू ऑल। बहुत जल्दी होगी मुलाकात। जय माता दी।